नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। मशरिक़ी वस्ता में हंगामी हालात के पेश नज़र वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कुल बुलाया कुल जमाती इजलास। हंगामी हालात का लिया जाएगा जायज़ा, सूरत-ए-हाल को करार दिया संगीन। पाकिस्तान से मुताल्लिक़ मीडिया रिपोर्ट्स पर कांग्रेस का सख्त रद्द-ए-अमल। जयराम रमेश ने मोदी हुकूमत की खारिजा पॉलिसी पर उठाए सवाल। मगरबी एशिया कशीदगी के दरमियान यूएई से हिंदुस्तान आने वाली परवाजों में इजाफा, इंखला का अमल तेज। दिल्ली असम्बली, मेट्रो और स्पीकर को बम से उड़ाने की धमकी। बजट इजलास के दौरान खलबली मची। नई नीति सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। मशरिक़ी वस्ता के हंगामी हालात के पेश नज़र वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कल हंगामी इजलास बुलाया है। कल शाम 5 बजे ये इजलास मुनक़िद किया जाएगा। ताहम इससे कबल ही आज वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिफाई माहिरीन और आला अहदेदारों के साथ अहम इजलास मुनक़िद किया और मुसल्लह अफवाज से कहा गया कि वो हंगामी हालात के लिए तैयार रहें। इस दौरान खबर मिली कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी रूस के दौरे पर रवाना होने का मनसूबा बना रहे हैं। रूस का यह दौरा अचानक प्रोग्राम में शामिल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म रूस में सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे और वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे के हवाले से दफ्तर ख़ारजा ने अभी कोई तफसील नहीं बताई है। कांग्रेस ने मगरबी एशिया में अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी के तनाजुर में सामने आने वाले बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के तनाजुर में हुकूमत को निशाना बनाया है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा कि अगर ये इत्तलात दुरुस्त हैं कि पाकिस्तान को इन ममालिक के दरमियान राब्ते के एक ज़रिए के तौर पर देखा जा रहा है, तो ये हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा सिफारती धचका है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि मुतादिद आलमी मीडिया इदारों की रिपोर्ट्स में पाकिस्तान का नाम इन ममालिक में लिया जा रहा है, जो एक तरफ अमरीका और इसराइल और दूसरी तरफ ईरान के दरमियान बातचीत में किरदार अदा कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि ऐसी सूरत-ए-हाल हिंदुस्तान की खारिजा पॉलिसी पर संजीदा सवालात खड़े करती है। कांग्रेस ने मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के तनाजुर में मरकज़ी हुकूमत की खारिजा पॉलिसी को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी के तर्ज़ अमल के बाद हिंदुस्तान को तवानाई के साथ साथ माशी बुरान का भी सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी शोबे के चेयरमैन पवन खेड़ा ने अपने पार्टी दफ्तर में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के हालिया दौरे इसराइल के बाद पेश आने वाली सूरत-ए-हाल ने हिंदुस्तान के मफादात को नुकसान पहुँचाया है। उनके मुताबिक हिंदुस्तान हमेशा आलमी क़वानीन पर मबनी निज़ाम का हामी रहा है, मगर मौजूदा हुकूमत ने इस उसूली मौक़ूफ़ का खुलकर इज़हार नहीं किया है। होगा, सरचार्ज जो है बढ़ाया जा रहा है, वसूला जाएगा, उसको किस तरह से देखते हैं? मैं आपको कह रहा हूं, ये शुरुआत है। हर क्षेत्र में आपको इन्फ्लेशन होती हुई दिखेगी। ये तो भला हो उन सब लोगों का जो वन नेशन वन इलेक्शन में विश्वास नहीं रखते, नहीं तो ये कीमतें अभी बढ़ चुकी होती फरवरी में ही। ये वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है, इसलिए 5 चुनाव अभी हैं तो कीमतें नहीं बढ़ा पा रहे हैं। देखिए चुनाव खत्म होने के बाद क्या करते हैं। हेलो पवन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सीसीएस की बैठक कल हुई थी और पश्चिमी एशिया में जो हालात अभी हैं उसको लेके चर्चा वहाँ पे की गई, रणनीति बनाई गई। 2 बजे के आसपास प्रधानमंत्री सदन में जवाब भी देंगे और उसके बाद तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो बाहर मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जानकारी देंगे कि क्या स्थिति अभी भारत की है। तो क्या कहेंगे, क्योंकि आप लगातार आरोप लगा रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीसीएस की अब बैठक भी कर रहे हैं। आग लगने के बाद कुआं खोदना, ये कहां की रणनीति होती है, जरा मुझे बताइए। आग लगने से पहले तो जो आग लगाने वाले हैं आप उनके वहां जा रहे हो, उनसे मेडल ले रहे हो, उनको कह रहे हो वी स्टैंड विद इजराइल। करिए जाकर स्टैंड विद इजराइल, लाइए इजराइल से एलपीजी, सीएनजी, एलएनजी तेल लाइए ना। तो अब जब आग लग चुकी है, अब जब हर जेब को नुकसान होना शुरू हो चुका है, मोरबी की टाइल्स वाले हों, कर्नाटका के गारमेंट्स वाले हों, सब तबाही के कगार पर खड़े हों, अब कह रहे हैं साहब सीसीएस की बैठक है, क्या हासिल करोगे? जवाब तो दीजिए। क्या युआन में पेमेंट करोगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने के लिए?
अमेरिका कहता है ईरान से तेल मत खरीदो, जी सर नहीं खरीदेंगे सर। अमेरिका कहता है रशिया से तेल मत खरीदो, जी सर नहीं खरीदेंगे सर। नहीं नहीं अब 30 दिन के लिए खरीद लो, जी सर खरीद लेंगे सर। ये है भारत की साख। करिए ना सीसीएस, करते रहिए, रोज करिए सीसीएस, क्या मिल जाएगा देश को। मैं कह रहा हूं आपको, साहिब और बीबी के डिक्टेशन के बाद आज ये लोकसभा में बोल रहे हैं। मिस्टर खेरा दिस साइड सर, आप पूछ लीजिए, आप पूछते हैं। सर कल बैठक हुई थी, बैठक के दौरान ये भी डिसाइड किया गया कि 20% सभी राज्यों में अधिक गैस दी जाएगी, जो किल्लत हुई है। साथ ही जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, इस पर भी सभी अधिकारियों को ध्यान देने के लिए बोला गया। तो इसको आप किस तरीके करेंगे? क्या, कहां से लाएंगे एडिशनल गैस, कहां से लाएंगे? जो 2 जहाज आए जिनके बारे में बड़ा अपनी पीठ थपथपा रहे थे, वो कितने दिन की गैस थी उसमें? अब आप टेक्सास से ला रहे हैं साहब, कितने की आ रही है? ये सब जवाब तो देना पड़ेगा ना आपको। सोर्स तो बताइए, कहां से ला रहे हैं, कितने में ला रहे हैं, उपभोक्ता पर क्या नुकसान होगा, ये सब जवाब आपको देने होंगे। क्या आज आप देंगे लोकसभा में जवाब? आम आदमी पार्टी के रहनुमा और दिल्ली के साबिक वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की मकबूलियत आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है और मुमकिन है कि उन्हें जल्द वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से हटना पड़ेगा। केजरीवाल ने पीर की शाम यहाँ शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के रुकने पार्लिमान संजय रावत की किताब एन्क्लाइव पैराडाइज के रस्मी इजरा के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि मोदी अब सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ आने वाली तनकीद को काबू में नहीं रख पा रहे हैं। पहले उनकी तारीफ होती थी, लेकिन अब सूरत-ए-हाल बिल्कुल बदल गई है और वो मनफी तबसरों को रोकने में नाकाम हैं। मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के दरमियान हिंदुस्तान के लिए फ़िज़ाई आमदरफ्त में तेज़ी देखी जा रही है और पीर के रोज़ मुत्तहदा अरब इमारात से तकरीबन 95 परवाज़ों की हिंदुस्तान पहुँचने की तवक्कुह ज़ाहिर की गई है। सरकारी बयान के मुताबिक खित्ते में महदूद तादाद में खुसूसी गैर शेड्यूल परवाज़ें भी चलाई जा रही हैं, जबकि सऊदी अरब और ओमान से मामूल के मुताबिक परवाज़ें जारी हैं। क़तर का फ़िज़ाई इलाका जुज़वी तौर पर खुला हुआ है और क़तर एयरवेज़ की जानिब से हिंदुस्तान के लिए 8 से 10 खुसूसी परवाज़ें चलाने का मंसूबा है। दूसरी तरफ कुवैत और बहरीन का फ़िज़ाई इलाका अब भी बंद है, ताहम मुतबादिल रास्तों के ज़रिए परवाज़ों का इंतज़ाम किया गया है। कुवैत के जज़ायर एयरवेज़ सऊदी अरब के अल खैसुमा हवाई अड्डे से, जबकि बहरीन के गल्फ़ एयर दम्माम हवाई अड्डे से हिंदुस्तान के लिए खुसूसी परवाज़ें चला रही है। दिल्ली का बजट आज बग्गल को पेश किया गया। इससे चंद साथ पहले असम्बली में बम की धमकी ने दहशत मचा दी। खबर के मुताबिक मंगल को सुबह दिल्ली असम्बली, दिल्ली मेट्रो और स्पीकर विजेंदर गुप्ता को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ये धमकी एक गुमनाम ईमेल के जरिए दी गई थी, जिसके बाद असम्बली और अतराफ में खलबली मच गई। पूरे असम्बली इहाते में सिक्योरिटी चेकिंग की जा रही है, ताहम कोई बम नहीं मिला है। याद रहे कि असम्बली स्पीकर विजेंदर गुप्ता को आज मंगल की सुबह 7:45 पर एक ईमेल मौसूल हुआ। इससे पहले असम्बली के ईमेल एड्रेस पर सुबह 7:30 बजे धमकी आमेज ईमेल आया था। ईमेल में लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत संधू, वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के अलावा दिल्ली के वज़ीर-ए-आला रेखा गुप्ता, काबीना के वज़ीर मनजिंदर सिंह सरसा के नाम भी शामिल हैं। इस धमकी के बाद बजट इजलास को आधा घंटे मुलतवी कर दिया गया। बजट इजलास से ऐन क़बल इस धमकी आमेज ईमेल ने पूरी इंतज़ामिया को हाई अलर्ट कर दिया है। दिल्ली असम्बली की तारीख में इस तरह की धमकियाँ पहले भी आती रही हैं, लेकिन इस बार हिस्सास वक्त पर आने से माहौल मज़ीद कशीदा हो गया है। आम लोगों और मेट्रो मुसाफिर भी अलर्ट पर हैं। इंतज़ामिया का दावा है कि वो किसी भी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। धुरंधर 2 पर चल रहे तनाज़े के बीच इस पर तबसरा करते हुए यूपी के गाज़ीपुर के रुकन अफजल अंसारी ने कहा कि झूठी कहानियों पर मबनी फिल्म बनाकर सिर्फ सरकार को खुश करने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने फिल्म में अतीक अहमद के किरदार कशी की भी मजम्मत की है। हमारे देश में फिल्म जगत में काम करने वाले लोग कोई भी कहानी बनाते रहते हैं। फिल्म की कहानी किसी सत्य घटना पे आधारित नहीं होती, वो पहले ही लिख के चलते हैं। लेकिन हमारी फिल्म चलेगी कैसे, इसको देख के चलते हैं। कहानी रोचक होनी चाहिए और जब लाभ लेना है, टिकट बेचना है, सरकार का भी सहयोग प्राप्त करना है, तो इनाम उठाना जा सकता है। अब अतीक अहमद के नाम पे फिल्म बना करके उनको हो सकता है कि आईएसआई का एजेंट डिक्लेयर कराने ऑलरेडी अब वो बैकुंठ में जा चुके हैं। लेकिन जो इसी धरती पर है
और नकली बैकुंठ बना के बैठा हुआ है। जो सचमुच आईएसआई के सरगना दाऊद इब्राहिम की गोद में बैठ के उनके साथ अपराध करता रहा है, उसको तो सरकार झुलुआ झुला रही है, उसके नाम पे फिल्म नहीं बन रही है। तो आम जनता में तो बात समझ में लोगों को आ रही है कि किस तरह से संविधान की शपथ लेकर कानून की धज्जियां उड़ा करके सरकार में बैठे हुए और सरकार के जो हैंड हैं, ये कर्मचारी, ये गुलामी की मानसिकता से सरकारी पार्टी के राजनेताओं की इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं। अब ये शौक हो गया है फिल्मों वालों को भी, तो वो भी बना सकते हैं, चला सकते हैं। रॉन्ग साइड अगर जाएंगे तो मैं समझता हूं उनके खिलाफ भी कानून अपनी कार्रवाई करेगा। अभी तो अच्छा लग रहा है, ठीक है, चलाइए। आपको भी विज्ञापन का पैसा मिले तो धुरंधर फिल्म का प्रचार करिए। मुमताज फिल्म स्टार अक्षय कुमार ने अपनी आने वाली फिल्म भूतनाथ की प्रमोशन शुरू कर दी है। इस सिलसिले में मुनक़िदा एक प्रोग्राम के दौरान इन्होंने बताया कि भूतनाथ एक कॉमेडी फिल्म है और इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। सर, आपकी शुरुआत एक एक्शन हीरो के तौर पे हुई जी। आपने रोमांटिक जोनर किया, सीरियस फिल्में भी की, कॉमेडी भी की। कौन सा जोनर अक्षय कुमार को अच्छा लगता है? सर सभी में मज़ा आता है, बस लिमिट में हो तो मज़ा आता है। ज़्यादा ना हो, एक ही चीज़ बार बार ना करें, क्योंकि जब पहले एक्शन, जैसे आपने कहा, पहले एक्शन किया तो फिर उसमें बोरियत सी आने लग गई थी। वो तो अच्छा हुआ ये मिल गए तो थोड़ा कॉमेडी आ गई, फिर रोमांस आ गया, करते करते बस लिमिट में सब चीज़ करें तो सब में मज़ा आता है। आजकल हॉरर कॉमेडी का एक अलग दौर चल रहा है, अब कैसे इसको बैलेंस कैसे रखते हैं हॉरर और कॉमेडी को? आप क्या प्रिकॉशन लेते हैं? बल्कि हॉरर कॉमेडी में तो ऐसा होता है कि आदमी कह रहा है भूत भूत, साथ में उसको डर भी लग रहा है और फिर पीछे से हंसी भी आ रही है, आपको चुड़ैल भी दिख रही है, आपको अलग अलग चीज़ें दिख रहे हैं, लोग भूत भाग रहा है यहाँ। मतलब बेसिकली इट्स अ वेरी, मेरे हिसाब से हॉरर कॉमेडी एक बहुत ही अलग किस्म का जॉनर है। और ये जॉनर इन्होंने ही लेके आए थे भूल भुलैया के साथ। जब हमने पहली भूल भुलैया की थी, उससे पहले एक महमूद साहब की आई थी गुमनाम, वो भी एक हॉरर कॉमेडी थी। आज मैं बात कर रहा हूँ पता नहीं कितने साल पुरानी। उसके बाद तो फिर किसी ने हाथ नहीं लगाया, उसके बाद इन्होंने पकड़ के लेके आए, फिर उसके बाद तो बहुत लोगों ने बनाया। सर, आपका क्या कंफर्ट लेवल रहता है? प्रेम सर की कोई स्क्रिप्ट आती है, पूरा पढ़ते हैं, सुनते हैं, या ट्रस्ट? जो लास्ट वर्ड आपने कहा ट्रस्ट, उसके हिसाब से ज़्यादा जाते हैं। ये क्या है साहब, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का बता देते हैं, ये है ये है ये है ये है ये है। फिर उसके बाद मैं पूछता हूँ सर आप कितने एक्साइटेड हो? ये कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। फिर मैं इनको पूछता हूँ 10 में से कितने? कहते हैं 10 में से 11 12। मैं बोला चलो करते हैं। कभी कभी कम बोलते हैं तो बोले सर फिर कुछ और ढूंढे जहाँ पे आप बहुत एक्साइटेड हो, क्योंकि इनके साथ ऐसा रहता है, एक जैसे ट्रस्ट है, फेथ है। और इन्होंने मेरे साथ हमेशा, मैंने जितनी भी फिल्में की हैं, चाहे वो हेरा फेरी हो, चाहे वो भूल भुलैया हो, भूत बंगला हो, या भागम भाग हो, दे दनादन हो, सारी फिल्में मैंने ऐसे ही की हैं इनके साथ। इनके साथ बस इनको ये पूछ लेता हूँ सर कितना मज़ा आएगा करते वक्त? बहुत मज़ा आएगा। ये कुछ छोटी बहुत चीज़ें बता देते हैं, फिर कहते हैं चलो सर करते हैं। तो अब तो फिल्म कंप्लीट हो गई है, फिल्म रिलीज पे है, अब क्या ओपिनियन आपके हिसाब से फिल्म कितनी अलग है? ये भूत बंगला जो है भूल भुलैया से, एक तो क्या है बहुत लोग कंपेयर कर रहे हैं भूल भुलैया से, नहीं ये बिल्कुल अलग है। जैसे इन्होंने बताया कि ना वो उसमें साइकोलॉजिक थ्रिलर हॉरर, मतलब हॉरर भी नहीं था वो साथ में साइकोलॉजिकल कॉमेडी थी। ये जो है ये फैंटेसी है, इसके अंदर वाकई में कोई भूत है या नहीं वो देखना है। तो इसके अंदर ये एक्चुअली कहूँगा तो असली हॉरर कॉमेडी भी है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और मशरिक़ी वस्ता में हंगामी हालात के पेश नज़र वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कुल बुलाया कुल जमाती इजलास। हंगामी हालात का लिया जाएगा जायजा, सूरत-ए-हाल को करार दिया संगीन। पाकिस्तान से मुताल्लिक़ मीडिया रिपोर्ट्स पर कांग्रेस का सख्त रद्द-ए-अमल। जयराम रमेश ने मोदी हुकूमत की खारिजा पॉलिसी पर उठाए सवाल।
मगरबी एशिया कशीदगी के दरमियान यूएई से हिंदुस्तान आने वाली परवाजों में इजाफा, इंखला का अमल तेज। दिल्ली असेंबली, मेट्रो और स्पीकर को बम से उड़ाने की धमकी, बजट इजलास के दौरान खलबली मची। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।